कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? नमस्ते दोस्तों, पिछले सप्ताह संसद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया। इसी दौरान 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि महाकुंभ मेले की तैयारी के समय वक्फ बोर्ड ने कहा था कि वो जमीन वक्फ की है। इसी बात पर उन्होंने ये भी कह दिया कि क्या वक्फ बोर्ड लैंड माफिया बन चुका है। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? अब योगी आदित्यनाथ भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लगभग 24 करोड़ लोगों के मुखिया हैं। एआई का इस्तेमाल करके 66 करोड़ लोगों को गिनने की बात तक कर चुके हैं। तो उन्होंने तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करके भी हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ऑल्ट न्यूज ने जब यूपी सीएम के इस क्लेम की जांच शुरू की तो हमें जनवरी महीने की कुछ न्यूज रिपोर्ट्स मिली जहां इस दावे का जिक्र हुआ था। जैसे जी न्यूज की इस रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद यानी प्रयागराज के कुछ लोकल मुस्लिम लोगों ने ऐसा क्लेम किया कि महाकुंभ मेले वाली जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ये लोकल मुस्लिम कौन थे, इनका क्या नाम था, जी न्यूज अपने रीडर्स को बताना शायद भूल गया। इसके अलावा ज्यादातर रिपोर्ट्स में ये दावा एक शख्स मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के हवाले से किया गया। इन्होंने भी अपना बयान सरताज नाम के एक अन्य शख्स के हवाले से देते हुए कहा कि सरताज ने इन्हें बताया कि मेले की तैयारी जिस जमीन पर हो रही है उसका एक बड़ा हिस्सा वक्फ का है और मुसलमानों का है। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। अब ये सरताज कौन है, कहाँ है, इन्हें ये बताना ज़रूरी नहीं लगा होगा। ऑल्ट न्यूज़ ने जब इन साहब को संपर्क किया तो इन्होंने हमसे कहा कि इनका वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसने भी इन मौलाना के बयान के बेसिस पर यह बोला कि वक्फ ने मेले वाली जमीन पर क्लेम किया है या ऐसी हेडलाइन चलाई, वो बेबुनियाद बयान है, क्योंकि इस शख्स का तो वक्फ बोर्ड से कोई संबंध है ही नहीं। अब होना तो यह चाहिए था कि यूपी सरकार को वक्फ बोर्ड से इस मामले का सच पूछना चाहिए था। हो सकता है सरकार की पूरी मशीनरी कुंभ मेले की तैयारियों में बिजी रही होगी, लेकिन किसी और ने यह काम कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस 8 जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा। वक्फ बोर्ड का जवाब था, उनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे इस दावे की पुष्टि हो सके, यानी वक्फ बोर्ड ने तो ऐसा क्लेम नहीं किया था। SM यासीन ने मुसलमानों से अपील करते हुए यह भी कहा कि यह दावा बेबुनियाद है, सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए किया गया है और सभी को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के फालतू बयानों से सामाजिक सद्भावना भंग हो सकती है। एक बार के लिए मान लेते हैं योगी जी से जनवरी में भूल हो गई होगी। 8 जनवरी की TOI की रिपोर्ट आने के बाद वो महाकुंभ में बिजी हो गए होंगे, लेकिन 3 अप्रैल को फिर से इस गलत प्रूव हो चुके दावे को दोहराना, इस पर क्या कहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ 8 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। क्या आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर यह गलत दावा वो गलती से कर सकते हैं? और अगर ये मिस्टेक नहीं है तो फिर क्या है? गलती किसी से भी हो, झूठ बोलने वाला कोई भी हो, ऑल्ट न्यूज आपके सामने सच लाता रहेगा। निर्भीक पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए altnews.in/donate पर जाकर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।